नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मद्य निषेध इसका जो पेपर है आपका होने वाला है 12 जुलाई को। और जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपका हो रहा है ज्ञान बिंदु का आपको हम करवा रहे हैं। 2 सेट हमने कल अपलोड किया था, मतलब कल आपका सेट नंबर 2 और परसों आपको जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था। आप उसको जा करके देख लीजिए, अपना रिवीजन करते रहिए और इस टाइम कोशिश कीजिए कि आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला प्रश्न, इस पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिए और ये सब जो है प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं कूट के सहायता से सही उत्तर का चुनिए। पहला कथन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो है संस्थागत ढांचा जो है प्रदान करता है। कारण आर की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन में भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है बनाया गया है। तो पहले का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उनके सही क्रम में सजाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। पहला हो जाएगा महानदी होगा, फिर हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और आपका कावेरी होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4, 5 जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं, यानी हमारा कौन सा असत्य दिया गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्रॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉम्पटन प्रभाव। तो ये देखेंगे तो आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा, ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डापलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डापलर प्रभाव। बाकी सोनार अधिकांशतः अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। सोनार की बात करते हैं तो डूबी हुई आप बोल सकते हैं, जैसे सोनार इसलिए होता है, सोनार का उपयोग होता है जैसे अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा इसको समझिएगा। इसका पहले देखिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका जो है फुल फॉर्म होता है और उपयोग जो है मुख्य रूप से नौ संचालक या जल सेना द्वारा जो है पानी के अंदर वस्तुओं का जो है पता लगाने में काम आता है। तो बोल सकते हैं सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए न्यायिक स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा क्या है 5वें का बताना है। देखिए संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए ग्रासनली की मांसपेशियों की विशेषता की बात करते हैं तो गति कर्माकुंचन हो जाएगा। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ग्रहणी होगा। आहार नल का अंतिम सिरा की बात करते हैं तो हो जाएगा मलाशय। आहार नल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है उसको जो है मुख गुहा बोलते हैं। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है छठे का ए जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन यानी सही कथन को चुन करके बताइए सत्य हमारा कथन क्या है। 7 नंबर का देखिए कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ मिलकर जो है 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। तो बोल सकते हैं दोनों कथन हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर देखेंगे तो ये भी आपका मिलान करने हैं, जिसे संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो ये आपको हो जाएगा राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो के.टी. तेलंग होगा। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सैयद अहमद खान। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। तो 9th का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए लूसेंट का बैच बहुत जल्द आने वाला है। 1 जुलाई से आपको जो है लूसेंट का एडमिशन जो है शुरू हो जाएगा
और बिल्कुल नए अंदाज में आपको करवाने वाले हैं। 95 दिन जो है आपका लूसेंट हम खत्म करेंगे। बिहार दरोगा नया वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का आने वाला है, बीएसएससी सीजल का एग्जाम होने वाला है, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो अपकमिंग में एग्जाम भी है, अपकमिंग में आपका वैकेंसी भी है। तो लूसेंट को हमको अच्छे तरीके से खत्म करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बाकी सब जानकारी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। मिलाते हैं इसको हम। देखिए शून्य द्रव्यमान की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो होगा। आंशिक आवेश की बात करते हैं, आंशिक आवेश तो हो जाएगा क्वार्क होगा। आंशिक प्रचक्रण की बात करते हैं, प्रचक्रण तो यह आपको हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पूर्णांक प्रचक्रण की बात करते हैं तो फोटॉन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और स्थान दिया गया है, ठीक है। 12 का देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सुजती कढ़ाई मुजफ्फरपुर होगा। मिथिला मखाना की बात करते हैं दरभंगा हो जाएगा। मरचा धान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। यही देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मरचा धान यानी चावल की बात करते हैं तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, यानी पश्चिमी चंपारण। बाकी जरदालू आम की बात करते हैं भागलपुर, आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही है, कौन सा कथन जो है इसमें आपका सही दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का, है ना। 13 का आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15 केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, निजी के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको देखेंगे तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी राज्य को इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपका देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। 1 और 3 जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अभी कथन ए है कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और वही कारण आर की बात करते हैं तो वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो 14 का आंसर देखेंगे दोस्तों। देखिए 14 का आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, ठीक है। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 15 का आंसर देखेंगे तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों जो है बी सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण जो है उत्पन्न होता है? फूट एंड माउथ रोग दोस्तों ये किसके वजह से उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा विषाणु हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 16 का, तो सी हो जाएगा वायरस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और विषाणु की बात करते हैं तो पोलियो होता है, रेबीज होता है ना। तो ये सब जो है आपका वायरस से होता है। जीवाणु की बात करते हैं तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, टाइफाइड, ये सब जो है आपका जीवाणु से होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है शहर और नदी मिलान करके बताना है कौन से शहर के किनारे जो है आपका नदी बसा हुआ है। जैसे अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हडसन नदी। पेरिस की बात करते हैं पेरिस का तो हो जाएगा सीन नदी। लंदन की बात करते हैं लंदन तो हो जाएगा टेम्स नदी। और रोम की बात करते हैं तो हो जाएगा टाइबर नदी, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर देखें 17 का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2 3 1 4 2 3 1 4 होगा। गुप्त वंश के पतन के बाद किन नए राजवंशों का उदय हुआ था? तो कूट की सहायता से उत्तर बताइए, कूट की सहायता से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा। जैसे आपका मैत्रक होगा, मौखरी होगा और पुष्यभूति भी शामिल है। ऑपरेशन 0 आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताइए, सही हमारा कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का। देखिए यह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेताओं की गिरफ्तार करने के लिए जो है शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके तहत गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर यरवदा जेल में जो है रखा गया था। ये देखिए दोस्तों आपका जो है असत्य आंसर हो जाएगा, है ना। यरवदा नहीं होगा बल्कि आगा खां पैलेस हो जाएगा। तो आपका पूछा गया है सही क्या है, तो केवल 1 आपका जो है सही है, दूसरा हमारा असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट द्वारा कौन सी स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? स्विचिंग तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पैकेट स्विचिंग। अब देखिए 21 की बात करते हैं तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस की बात करते हैं दोस्तों तो ये किसका मिश्रण है? तो CO और H2 को होगा। CO और H2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जो है होमर से जो है स्टार्ट किया गया है,
और ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, और ये पीसीएस लेवल किताब होता है, इसमें थ्योरी बहुत बेहतर दिया होता है। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है आपको हम बताते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो देखिए बीपीएससी है जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा जो आपका आने वाला वैकेंसी है, बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी उसका देखिए एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका 7वां संस्करण है जो कि आपका नया एडिशन किताब है। कैसे टेस्ट कराते हैं, 55 दिन में आपको जो है किताब पूरा समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। रोजाना आपको देखें 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको देखें 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, और रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके साथ जो जो टेस्ट लोग बना रहे हैं कितना आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं, आपसे कौन कौन आगे है कौन कौन पीछे है, आपको रैंक लिस्ट से मालूम चल जाएगा अपना क्षमता। और जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है हाईलाइट पीडीएफ देंगे। इससे क्या होता है कि आप जब चाहें उसको रिवीजन कर सकते हैं। 55 दिन में आपको बैच खत्म हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है 5 PM शाम में होने वाला है। अब फी की बात करते हैं तो इसका जो है 98 रुपये रखा गया है। अगर हम 60 सीट की बात करते हैं तो आपका एक सेट 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। टेलीग्राम में जाइए, आप टेलीग्राम ओपन करके देखिए, आपको पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बैच वैसे आपका 1 जून में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है करीबन 10, 11 या फिर 12 सेट आपका हुआ है, क्योंकि बीच में टेलीग्राम ऑफ हो गया था, मतलब टेम्पररी जो है बंद कर दिया गया था। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा और 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 13 हुआ है, 13 आपका सेट हो गया है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट होगा आपका सेट नंबर 14 होगा। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना परीक्षा में, स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, सत्य वगैरह, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन हम अरेंज करा रहे हैं, ताकि आपको देखेंगे इस तरीके देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है क्वेश्चन आपको। तो मेरे भाई इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपना इतिहास बेहतरीन कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 4 कीजिए सही नहीं, यानी हमारा क्या असत्य है 23 नंबर का। जैसे अशोक चक्र सैन्य के साथ साथ नागरिक कर्मियों को भी प्रदान किया जा सकता है, और मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र भारत के सर्वोच्च सैन्य मामलों में से एक है। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस समारोह के दिन जो है प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। परमवीर चक्र के पीछे की तरफ हिंदी और संस्कृत में परमवीर चक्र जो है लिखा होता है, ये आपका देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। देखिए परमवीर चक्र के पीछे की तरफ जो है हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र जो है लिखा होता है, ना कि संस्कृत। तो आपका हो जाएगा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा हमारा गलत है। 24 की बात करते हैं दोस्तों, तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 25 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। देखिए लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर जो है निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, 25 नंबर है ना, रुकिएगा। तो इसमें पूछा गया है कितना, रुकिए, सही पूछा गया है, कितना कथन जो है इसमें आपका सही दिया गया है। रुकिएगा, तो यहां देखिए हमको मिस्टेक लग रहा है। पहला जो दिया गया है, पहला देखिए हमको असत्य लग रहा है ना, तो ये आपको देखिए पहला असत्य हो जाएगा, पहला जो है आपका असत्य हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये आपको देखिए सही है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो इसका जो आवर्त काल है 4% बढ़ जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है सही कौन सा है, तो केवल 1 आपका, मतलब केवल एक सही है, जो कि दूसरा आपका जो है सही हो जाएगा, बाकी दोनों हमारा गलत है। प्रवाह संसाधन क्या है दोस्तों? देखिए प्रवाह संसाधन की बात करते हैं तो वे संस्थान जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे निरंतर नवीनीकृत होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ देखिए राजवंश दिया गया है, प्रमुख शासक दिया गया है, राजवंश और शासक दिया गया है।
यानी मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का। मिलाते हैं इसको हम, मतलब कौन हमारा असत्य है। मैत्रक की बात करते हैं ध्रुव सेन प्रथम सही है। मौखरी की बात करते हैं मौखरी तो हो जाएगा ईशान वर्मा सही है। परवर्ती गुप्त की बात करें नरसिंह गुप्त, ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। देखिए नरसिंह गुप्त को जो है बालादित्य कहते हैं, क्या कहते हैं, बालादित्य कहते हैं। बाकी गौंड की बात करते हैं शशांक कहते हैं, ये आपका सही होगा। अगला कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 143 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना निर्धारित की गई है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 29 का सही आंसर देखेंगे तो 319 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 319। अब देखिए 30 का आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में उत्पाद है और सूची 2 में उपयोग दिया गया है, मिलान करना है। पेट्रोलियम ईथर की बात करते हैं तो हो जाएगा ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक होगा। पैराफिन मोम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मलहम और कैमेस्टिक होगा। उसके बाद लिखा गया है एस्फाल्ट और कोक की बात करते हैं तो हो जाएगा छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड होगा। और लिखा गया है गैसोलीन ईंधन हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मासिक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक कौन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है सही होगा। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 में। परिवार का प्राथमिक जैविक आधार क्या है जिसके बिना परिवार का अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैवाहिक संबंध हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैवाहिक संबंध जो है सही होगा। एंगल के सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कि 34 का आंसर देखेंगे तो कम हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्या होगा आंसर 34 का हो जाएगा, कम हो जाता है। भारत नेपाल और चीन के बीच त्रिजंक्शन के रूप में जाना जाने वाला दर्रा कौन सा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, लिपुलेख दर्रा जो है सही हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर पे। देखिए 36 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों जो है 36 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं, यानी हमारा कौन सा गलत नहीं है। 37 का हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी हो जाएगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा जो है चाय निर्यातक देश है, ये देखिए दोस्तों आपका जो है असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व में देखेंगे तो देखिए इसको समझिएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है चाय निर्यातक देश है। बाकी 2025 में विश्व सबसे अधिक जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला जो आपका भारतीय राज्य तेलंगाना बना सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 के लिए जो है एसबीआई को नामित किया गया है। आगे हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। 38 नंबर सही कथन बताना है, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि परावर्तन गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई परावर्तित होती है, अभी प्रतीत होता है। तो ये देखेंगे तो आपका असत्य उत्तर हो जाएगा, है ना। तो परावर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। अगला है अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री होगा। तो माध्यम का अपरिवर्तित सूचक 3.0 होगा। तो ये भी देखिए आपका दोस्तों देखेंगे तो सही पूछा गया है ना, तो ये भी देखिए आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। बाकी यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो है 2 थीटा होगा, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा आपका सही है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, क्या होगा आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है इसका सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। 40 का आंसर देखेंगे तो देखिए 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के संदर्भ में असत्य कथन को चुने, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए इसमें देखेंगे तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है अनिवार्य रूप से केवल उन्हीं राज्यों में किया जाता है जहां 5वीं अनुसूची लागू हो, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। बाकी किसी क्षेत्र को अनुसूचित यानी अनुसूची क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।
उसके बाद राज्य का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधान मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। ये भी देखिए सही है। वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जो है अनुसूची है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है सम्मिलित था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो क्या 44 का देखेंगे तो 30% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी 30%। भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1975 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य पूछा गया है, सही हमारा क्या है 46 का। तो इसमें देखेंगे तो केवल 2 ही सही है। इसमें लिखा गया है कि किसी निर्दलीय निर्वाचन सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसका सदस्यता जो है समाप्त हो जाता है। तो ये आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी हो जाएगा। हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि है, बताइए दोस्तों। हमारे गुर्दे के ऊपर जो है कौन सी ग्रंथि है, तो अधिवृक्क हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अधिवृक्क जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है बताइए। दोस्तों सही की बात करते हैं देखिए पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है 15 अगस्त को किया, मतलब 15 अगस्त के दिन होता है। ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा, है ना। तो 15 अगस्त नहीं बल्कि 26 जनवरी होगा। और क्या दिया गया है इसमें, और दिया गया है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है की जाती है। ये भी देखिए आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नहीं किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा जो है आधिकारिक रूप से भारत सरकार द्वारा जो है की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुमोदित किया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है प्रथम पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फी नहीं है, बहुत कम ही फी है। पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए। एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मिलान करके बताना है, सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का। देखिए भितरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कर्नाटक में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। बेतला का हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, बनाइएगा आप सभी लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो 51 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, तो ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट की गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है। दोस्तों सबसे पहले की बात करते हैं तो हृदय बनता है, सबसे पहले जो है हृदय बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। के.एम. पणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक, है ना, वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा 53 का।
तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 53 का, तो सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते थे। अगला है कि लिखा गया है कि अपवेलिंग की प्रक्रिया जो समुद्री पोषण तत्वों को सतह पर लाती है, सामान्यतः महाद्वीपों के तत्वों पर देखी जाती है। इसका संबंध किन धाराओं से है? देखिए दोस्तों, इनका संबंध की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? 54 को हो जाएगा पश्चिम तट ठंडी जलधाराओं से हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अपचयी अभिक्रिया है? बताइएगा। अपचयी अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का वर्णन निम्नलिखित में से किस उपनिषद में किया गया है? देखिए उपनिषद की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, तो हो जाएगा कठोपनिषद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कठोपनिषद जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 57 का सही आंसर देखेंगे तो 57 का ऑप्शन आप बना लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? दोस्तों सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 58 का। तो उदारवाद मुक्त बाजार, ये देखिए आप दोस्तों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन या फिर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमारा क्या है उसी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज की बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर, ये देखिए दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा, बाकी ये विलियम हार्वे होना चाहिए, विलियम हार्वे। और जीवाणु की खोज की बात करते हैं तो लीवन हॉक जो है सही है। विषाणु की बात करते हैं तो इवानोव्स्की जो है सही है। रक्त समूह का खोज की बात करते हैं तो विलियम हार्वे, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर होना चाहिए। तो सही पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताइए सही हमारा कथन क्या है क्वेश्चन नंबर 60 का। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है भागलपुर बिहार में स्थापित किया गया, गलत हो जाएगा, पटना में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य वाल्मीकि डॉल्फिन अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में जो है किया गया है, तो ये भी देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा, है ना। और दूसरा देखिए आपका हमको भागलपुर लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड दूसरा देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर। ठीक है, तो दोनों हमारे देखेंगे तो दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, दोनों असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए दोस्तों सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बंगाल पर विजय की जानकारी जो है महास्थान अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जो है स्थूलभद्र से लिया था, ये देखिए आपका सही उत्तर नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं अशोक ने धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर जो है बनवाया था, तो ये देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है सही हमारा क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 और 3 जो है सही है। 62 नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 62 का जो है ए सही हो जाएगा। कथन ए है कि असम भारत का सबसे पुराना जो है तेल उत्पादक राज्य है। कारण की बात करते हैं तो भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र जो है खंभात और अंकलेश्वर क्षेत्र में विस्तृत है। 63 का आंसर देखेंगे तो देखिए 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर हमारा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज जो है हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, ये देखिए दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, रेडियो धर्मिता को जो है पोलियोमीटर द्वारा जो है मापी जाती है, तो ये देखेंगे तो आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। रेडियो सक्रियता रेडियो धर्मिता तो पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करता है, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा भी आपका असत्य है कि रेडियो धर्मी वस्तुओं को इस्पात से बना पात्र में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखेंगे तो केवल 3 आपका जो है 3 हमारा गलत है और पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, राज्य दिया गया है और आपका लोकसभा सीट दिया गया है 65 नंबर का। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हो जाएगा 80 सीट है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 48 है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 42 और बिहार का हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। देखिए 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट हमारा है
कथन ए है कि टैगा वनस्पति की पत्तियां सुई की तरह नुकीली एवं मोमी होती है। कारण आर की बात करते हैं तो यह संरचना वृक्षों को अत्यधिक ठंड और हिमपात के दौरान जो है वाष्पोत्सर्जन को कम करने और बर्फ को आसानी से पिघलने में मदद करती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा, सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, उसके बाद हो जाएगा गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली लागू हुआ। तो 1 4 3 2। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन क्या है उसे बताना है, सत्य कथन क्या है। देखिए, सल्फर पौधों में प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है। आयरन पौधों में श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है मोलिब्लेडन दलदली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है सहायक होता है। तीनों कथन यानी तीनों हमारा जो है सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? तो 70 का हो जाएगा भारत के संसद के पास है। इसका उत्तर हो जाएगा ये भारत के संसद के पास ये आपका शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 71 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। 71 का हो जाएगा डी, सेल्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा आंसर? सेल्ट। अब यहाँ पे देखिए समिति है, संबंधित विषय दिया गया है, समिति और संबंधित विषय दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 72 नंबर जो है मिलान करके बताना आई थिंक। यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है हमको। देखिए, मिलान ही करना है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित समिति। अच्छा, चलिए देखते हैं। एसएस तारापुर समिति की बात करते हैं तो पूंजी खाता परिवर्तन से। विमल जलान समिति की बात करते हैं बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से। दीपक मोहंती वित्तीय समावेशन से। ये हमको डाउट लग रहा है हल्का फुल्का। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो एसएस तारापुर जो है आपको विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीय के उद्देश्य से। थोड़ा सा इस पर डाउट लग रहा है हमको, लेकिन इसका आंसर यहाँ भी दिया गया है, आप इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। तो 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी काला हो जाएगा। पुष्पीय पादपों के अकारिकी के बारे में सही कथन चुन करके बताइए। देखिए, अकारिकी के बारे में देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आलू और अदरक समजात अंग हैं, दोनों तनों का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसे बताइए। जैसे ऑगबर्न ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक दो भागों में बांटा है। लेस्ली के अनुसार भौतिक आविष्कार है ना, आविष्कार और सामाजिक मूल्यों के बीच के अंतराल को सांस्कृतिक पश्चात कहते हैं। ये भी सही है। कानून एवं प्रथाएं भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। उत्तरी अमेरिका के महान झीलों को पश्चिम से पूरब के सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित युग्मों को कौन आपका सुमेलित है, सुमेलित करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 77 नंबर है। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 की बात कर राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1949 की बात कर संविधान अपनाया गया। ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। संविधान जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 की बात करते राष्ट्रगान गीत अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 जो है राष्ट्र चिन्ह अपनाया गया। तो सुमेलित पूछा गया है। 1 3 4 हमारा जो है सही हो जाएगा। 1 3 4 किसमें दिया गया है? 1 3 4 बताइएगा। तो दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। मिलान करना है, विषय दिया गया है और आपका अनुच्छेद दिया गया है, विषय और अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। जब भी मिलान करने का प्रश्न है तो वीडियो रोक के खुद से बनाइए। नगर पालिका गठन की बात करते हैं तो हो जाएगा अनुच्छेद 243Q। वार्ड समिति गठन की बात करते हैं तो 243S होगा। नगर पालिकाओं में सीटों का जो आरक्षण है ये आपका हो जाएगा 243T और सदस्यों की जो योग्यता है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243V हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 79 नंबर का। देखिए बात करते हैं निकट दृष्टि वाला व्यक्ति
दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, गलत हो जाएगा। देखिए इसका सेम उल्टा, जो निकट दृष्टि है तो दूर का नहीं दिखेगा, दूर है तो नजदीक का नहीं दिखेगा, और परंतु निकटतम वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता, असत्य हो जाएगा। जरा दृष्टिदर्शिता वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे से देख सकता है, ये आपका सत्य, मतलब दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा। 80 की बात करते हैं तो देखिए 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, बनाते। वाटर मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं राजेंद्र सिंह, बर्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं सलीम अली, आइसमैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो चेवांग नोरफेल, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ई श्रीधरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है, मिलाते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपका आएगा दरोगा वाले में पेपर, मतलब मद्यनिषेध में। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, बताइए क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद, संपोषणीय विकास की बात कर लेते हैं तो पर्यावरण, जीवन गुणवत्ता की बात करते हैं तो स्वास्थ्य होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 83 का सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी, तो हो जाएगा आवृत्ति पर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के उर्वरक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही क्या है उसी को बताना है, सत्य कथन। जैसे भारत में पहले सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में किया गया था। स्वतंत्र भारत में उर्वरक उद्योग की वास्तविक प्रगति 1951 में सिंदरी कारखाने में स्थापित किया गया। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में कच्चा माल के रूप में नेप्टा का जो है उपयोग किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मतलब 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है 86 नंबर का, है ना। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वित्त वर्ष 2026-27 जीडीपी वृद्धि दर जो है आपका 6.8% से 7.2% तक जो है अनुमानित है, तो ये देखिए आपका सही है। भारत विश्व का 12वां सबसे बड़ा जो है सेवा निर्यातक देश है, ये आपका देखिए गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे ये तो आपका असत्य हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात जो है 825.3 बिलियन डॉलर हुआ है, तो ये भी आपका देखेंगे तो आपका सही है। जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक है, आपका सत्य है, तो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 हमारा सत्य है। 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, ठीक है, 87 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही क्या है? बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लगाया गया था, भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। बिहार में सबसे लंबी अवधि का जो है राष्ट्रपति शासन जो है 2005 में लगा था। तीनों कथन जो है आपका सही है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 89 का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है निम्न होता है। 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा जो है कब किया गया, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू बना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1898 होगा। भारत के प्रमुख हवाई अड्डों और उनके स्थान का कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है, बताइए हमारा असत्य आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का, ठीक है। रुकिएगा, लिखा गया है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु, ये देखिए आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा, है ना। ये आपको जो है सिलीगुड़ी में स्थित है, कहाँ पे है, सिलीगुड़ी में है। बाकी स्वामी विवेकानंद रायपुर, दाबोलिम गोवा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय मुंबई सही है। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन सा है, तो 93 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। बजट 2026-27 के प्रथम कर्तव्य में कौन सा शामिल है, तो शामिल की बात करते हैं 1, 2, 4, जैसे चैंपियन एमएसएमई बनाना, अवसंरचना को सशक्त बनाना, उसके बाद और क्या दिया गया है,
विरासत औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। 95 का आंसर देखेंगे तो 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? 96 नंबर। गोल्ड 198, रेटिना 200 का उपचार ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, 198 का मुख्य उपयोग जो है रेटिना के उपचार के लिए नहीं बल्कि कैंसर के लिए है। कोबाल्ट 60 की बात करते हैं, शरीर के अंतरंग के लिखा गया है। अर्बुद का उपचार 131, थायराइड अर्बुद का फास्फोर 32, श्वेत रक्तता का उपचार। मिलान करके बताना है 97 नंबर, मिलाते हैं इसको हम। 69वां संविधान संशोधन 1991 की बात करते हैं तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। 70वां संशोधन 1992, तो ये आपको है दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करना। 77वां संशोधन सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति, SC/ST को आरक्षण। 65वां अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार आना और उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग द्वारा होता है? तो दोस्तों ये आपका होता है मेडुला। ठीक है, 99 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मोपला मालाबार क्षेत्र जो है हिंदू जमींदार से गलत हो जाएगा। बाकी मोपला विद्रोह मालाबार तट से संबंधित है। महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया है। मोपला विद्रोह के द्वितीय चरण का नेतृत्व जो है अली मुसलियार थे। तो देखेंगे तो आपका 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। 3 वीडियो मैंने हो गया आज लेकर के 3 वीडियो, और शाम तक देख रहे हैं तो आपका पूरा 1500 MCQ लास्ट तक जो है MCQ प्रोवाइड करा दिया आपका बिहारी स्पेशल का। फिर आपका जो BPSC का जो है ना, BPSC का जो आपका निकाला गया है बिहारी स्पेशल का जो प्रश्न पूछा गया है वो भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।